22 फरवरी 2009 बर्थडे पर फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। कहाँ? हर ज़रूरत पूरी होगी। कहाँ? किनकी? किसको गिफ्ट दे रहे हैं? खास बर्थडे पर। हाँ जी, लास्ट फर्स्ट। अच्छा, आज क्या खास है जी? जिनकी दिल बड़ी होती है। छोटी दिल क्या होती है? कल भी बताया था। फिर भी दिल छोटी ही रहती है, बड़ी हो ही नहीं पाती। गिफ्ट ले लो। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चे से मिलने आए हैं। कौन? जीरो अर्थात कोई थॉट नहीं। जीरो माना कोई संकल्प नहीं, नॉट संकल्प एट ऑल। संकल्प माना दुर्गति, निसंकल्प माना सदगति। आज का दिन आप सभी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। शिव जयंती की वाणी है। कहते हैं हमेशा बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। सर्व संबंध अर्थात जिन्होंने यहाँ सर्व संबंधों का त्याग किया है, इनकी बात है। जो भी संबंध में तुम्हारी बुद्धि जा रही है, खंडित आत्मा हो, वही क्या करेगा? भक्ति मार्ग तुम्हारा मुर्दाबाद करेगा। तो उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कितने जन्म होते हैं तुम्हारे? जी, अरे संगम युग पे कितने जन्म होते हैं? 2 या 3? 2 या 3 पूछो। 2 3 भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हाँ, 2 4 2। अच्छा, कौन कौन से हैं जी? एक पिछला, एक अभी, 2। जिनके 3 होते हैं अभी शरीर छोड़ देंगे। हाँ, तो 2 हुए। ये कितने हुए? कौन कौन से? लौकिक, अलौकिक, बस मर। कोई मासी का घर है? कौन सा जन्म? संभव ही नहीं। जीरो और हीरो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग से खुश मत करो अपने को। शरीर छोड़ के अपनी तरह के संस्कार धारण करना। और बात की है जीरो की, हीरो की बात की है। तो तीसरा जन्म भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। हाँ, वहां तक जो पहुंच गए उनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है। वो है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जो नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे। उनका वो जन्म है जो अक्सर अव्यक्त वाणी चलती है। कौन सी? शिव जयंती पे चलती है। सबके सब हाथ खड़े करते हैं, हमारा भी जन्म है बाप के साथ, और बाप का भी जन्म हुआ। अरे किसी का नहीं हुआ। शरीर छोड़ना माना किसी का जन्म नहीं हुआ आज तक। जब जन्म होता है तो लौकिक रीति से जन्म होता है तो क्या कंडीशन होती है? कब कहलाता है जन्म? लौकिक की बात कर रहे हैं। लौकिक में जब इसका जन्म होता है तो क्या कंडीशन होती है?
अरे जन्म देने वाले सन्मुख नहीं होते, क्या बड़ी बात हो गई। फिर अलौकिक जन्म जब हुआ तो क्या बने तुम? ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। तो फिर लास्ट कौन सा जन्म है? पारलौकिक बोलते हो। पारलौकिक बाप तुम्हारे सन्मुख होना चाहिए। क्या है वो? क्या है वो? और किस कंडीशन में? 0। नहीं तो कहने को कहते रहो उससे क्या हो रहा है, कितने मर गए और आज नहीं तो कल शरीर छोड़ो। कहने को क्या हो रहा है? कोई पकड़ रहा है क्या तुमको? कहने से क्या हो रहा है? भक्ति मार्ग तो लगा ही हुआ है, लेकिन ये अर्थ सहित है। जब तुम 0 बनते हो तब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सन्मुख होते हैं। शिव बाबा क्या है तुम्हारा? माँ भी है तो बाप भी है। बाप कैसे? सन्मुख की बात हो रही है। बाप कैसे? और प्रैक्टिकल कैसे? बाप माना शिव बाप। और उसका आधार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो क्या है? जिसके थ्रू तुमको पूरा ज्ञान क्या होगा? ट्रांसफर होगा। जो भी तुम्हारी जिज्ञासाएं रह जाएंगी, जिसके थ्रू तुम्हारे पास ट्रांसफर होगा, वो है प्रैक्टिकल माता पिता का स्वरूप। भक्ति मार्ग छोड़ो, पता नहीं कितने ढेर के ढेर माँ बाप बन के बैठ चुके और गए। ये अर्थ सहित नहीं है। इसलिए शिव बाबा तुम्हारा माँ भी है और शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है। तो उसके सन्मुख होना, तो कहते हैं सब पाप क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो तुम क्या बन जाते हो? 1 सेकंड में ब्रह्मा स्व विष्णु, वो है तुम्हारा जन्म। उस जन्म के लिए वानियां चलती हैं कि तुम्हारा भी जन्म और बाप का भी जन्म साथ साथ। ऐसा कभी हुआ? पूछते हैं बाबा। ऐसा कभी सुना, कभी देखा क्या? बाप और बच्चे का जन्म एक साथ हो। तो आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। कौन से भक्त मनाते हैं? वो तो ईयर भी बताते हैं, कितने ईयर हो गए? अभी 90 ईयर हो गए। तो भक्त भी मनाते हैं। और तुम अर्थ सहित तुम हो बच्चे। तुमको असूल में लेने आए हैं। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? असूल में तुम कहाँ के हो? परम धाम के हो। तुम्हारे लिए बाप आया है, सबको तो वैसे ही ले जाएगा। शरीर छुड़वाएंगे, अपनी तरह के संस्कार होंगे और परम धाम जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे। ऐसे तो और संस्कार धारण किए अपनी तरह के, ऐसे ही नहीं गए, खाली हाथ नहीं गए, अपनी तरह के संस्कार लेके गए हैं। लेकिन तुम जीते जी जाना। किस स्टेज तक मरते हो? किस स्टेज तक मरते हो? और बाबा कह रहे तुमको यहाँ किस लिए लाए हैं? मारने के लिए लाए हैं। बाप तुमको मरना सिखाते हैं। सोचो किस स्टेज तक जाना है तुमको। मरना माना जब व्यक्ति मर जाता है तो एकदम निसंकल्प, वो कहते हैं डेड साइलेंस, लेकिन हम क्या कहते हैं? स्वीट साइलेंस। क्योंकि शरीर नहीं छोड़ा है, शरीर है, स्वीटनेस बनी हुई है, लेकिन कोई संकल्प नहीं। तो अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। आदि से लेके, आदि सृष्टि कब हुई? आदि से सृष्टि की आदि कब हुई? जी थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। 36 सृष्टि की आदि हुई। तो फिर तुम मरे क्यों? इतने ढेर के ढेर मरते ही जा रहे हैं, अभी तक सृष्टि की आदि हुई कहाँ है? इसको आदि कहेंगे। आदि के बाद मृत्यु होगी, नई सृष्टि शुरू होगी या मृत्यु होगी? तो 36-37 से मृत्यु का ढेर लगा ही जा रहा है। अभी तो चौथी अवस्था में कब्र में लटके हुए हैं, इनको कहेंगे आदि? बोलो, आदि सृष्टि की आदि है जी 47 से
तुम तो कहते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हाँ, सृष्टि की आदि कहाँ से होती है? अरे कहाँ से होगी, इसलिए तुम्हारे लिए बोलते हैं शिवालय, उनके लिए नहीं। शिवालय शब्द क्यों होता है? सत्य कोई शिवालय होगा क्या? वहां शिव का कोई नामो निशान नहीं है, तो उसको शिवालय कैसे कहेंगे? वो तो विष्णु का आलय हो सकता है, शिवालय कैसे होगा? अक्सर मुरलियों में आता है, बाप आए हैं तुमको कहाँ ले जाने के लिए? शिवालय में ले जाने के लिए। तो उसको शिवालय क्यों कहेंगे भाई? वो क्या है? विष्णु का कुल है, विष्णु का घर है, शिवालय थोड़ी है। शिवालय कहाँ होता है? जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए कहा तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारा पूरा डीएनए क्या हो जाएगा? जो भी जन्म जन्मांतर का है खल्लास। फिर नया कहाँ से शुरुआत होगी? शून्य से शुरुआत होगी, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, आदि से लेके जहां से सृष्टि की आदि हुई थी, जिसलिए भगवान इस धरा पे आए थे। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है। ऐसे नहीं कि तुम लगे हुए हो, तुम तो मात्र क्या हो? इंस्ट्रूमेंट हो। इसलिए तुम्हारा अहंकार तुमको ले डूबता है। क्या हो? मात्र। और भाग्यशाली हो अगर तुमको भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। क्या? वो भाग्यशाली हैं जिनको भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए। इसलिए बाप और बच्चे की बात है, बच्चों की बात आई। तो बच्चे भी साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं, और अपने घर में जाना है तो भी साथ जाना है। ऐसे शरीर छोड़ के नहीं पहुंच जाना। कहाँ? वो है जड़वत। ढेर के ढेर शरीर छोड़ रहे हैं, अपनी तरह के संस्कार ले जाके परमधाम गए, वहां से नीचे आएंगे। ये क्या है? ये इसको कहेंगे जड़वत। लेकिन तुम्हारे लिए क्या बोला है? तुम साथ साथ जाते हो। साथ साथ कैसे? समान बन के जाते हो, जैसा शिव है वैसे बन के जाते हो, साथ साथ जाना। तो बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है ना, आया ही है। हमको बाप के स्नेह ने खींचा या बाप को हमारे स्नेह ने खींचा? अक्सर क्या बोलते हैं? उड़ उड़ के आ गए। कौन से विमान में? स्नेह के विमान में। कि किससे स्नेह किसका है? बच्चों का बाप से। यह अधूरा है, वो खींचा आया है। क्या कहते हैं वो? बाप तुम्हारे लिए आया है। क्यों? वो तुमको कभी भूला ही नहीं था, तुम तो भूल गए। जैसे ही नीचे आए भूल गए, लेकिन वो भूला था। उसने 2 युग किया आराम, फिर तुम्हारी सेवा में हाजिर। क्या बोलते हैं? द्वापर युग से फिर तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। वो कभी भूला? सोचो। तो असली स्नेह कौन है? किसका है? किसके प्रति? हाँ, बाप का बच्चों के प्रति। ऐसे लौकिक में भी होता है। किसी बच्चे को बाहर भेज दो, जॉब के लिए भेज दो, पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दो, माँ बाप तड़पते रहते हैं। कब आएगा कब आएगा, बीच में चक्कर तो लगा जा कम से कम। और 5000 वर्ष हम चक्कर लगाने वाले नहीं, आप बैठो। आपने तो भेजा है, हम तो जाना ही नहीं चाहते थे। तो आपने हीरो बना के भेजा है, तो अब पूरा चक्कर तो लगाने दो। वो भूल गए, लेकिन वो तो ललायत रहा, तुम्हारी सेफ्टी करता रहा। अब मौका है, अब मिलने का। जैसे तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तो घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाबा नहीं, किसके? ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। क्यों? तुम्हारा टाइटल कौन सा होगा? रचयिता अर्थात भगवान भगवती। और उनका टाइटल क्या होगा? रचना का देवी देवता। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। इस जन्म की जो वैल्यू है, इसलिए ये जन्म कैसा है तुम्हारा? किसके तुल्य? हीरे तुल्य।
ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? नए कौन कौन है? हाँ, 1 2 3 4। हाँ, मेरे को शक्लें दिख रही हैं ये पुरानों को तो जानते हैं हम। नया जन्म है? हाँ। क्या मतलब हुआ इसका? कौन सा जन्म? कहाँ है प्रसन्न माता? कौन सा जन्म? नया जन्म कैसा होता है? होने वाला है या हो गया? हो गया पक्का? अच्छा, चलो अच्छी बात है। नशा है तो नशे की निशानी क्या होगी? जैसा जन्म लिया, जिस नक्षत्र में जन्म लिया, उस कुल की अपनी रीति है, अपनी रस्म है, अपने रिवाज हैं। उसी कुल में कैसी ग्रोथ होनी चाहिए? जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की पूरी रूपरेखा को धारण करना, इसको कहेंगे अर्थ सहित। ये है जन्म। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं? पहेली। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं। तुम क्या कहते हो, शिव जयंती या शिवरात्रि? हाँ, शिव जयंती। हाँ, शिवरात्रि किन के लिए? रात में होती हैं ठोकरें, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जो अर्थ सहित नहीं है, चाहे मोमबत्तियां जलाते रहे 90-90, उसको क्या कहेंगे? शिव जयंती नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो क्या है? घोर अज्ञान की रात्रि है। और तुम मनाते हो शिव जयंती क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पास रोशनी आई है। तो कहते हैं बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं मिलता, उनकी भावना का फल मिलता है। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। क्या? आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? मोमबत्ती जलाई, पिंगली और गई, नया जन्म लेके फिर सतयुग में आई है। हाँ, ऐसी मोमबत्ती जलाते हैं या कौन सा दीपक जगाते हो? भ्रुकुटी में कैसा दीपक जलता है तुम्हारा? अविनाशी दीपक है। ये तुमको अविनाशी बनाता है, बाप समान बनाता है। ये है अर्थ सहित। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। श्रेष्ठ अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है, वह क्या मनाते? और तुम्हारे दिन की शुरुआत सोचो कहां से हो जाती है? बेहद में भी, हद में नहीं। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भरते हैं। कब? खास माया भी खास कब आती है? अमृत वेले। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना? पूछा कब? अमृत वेले। रोज वरदाता से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान बाप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं? वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना? तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। सोचो कितनी खुशी होती है। बाप भी वाह वाह कर रहे हैं। और क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं, लक्की और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। कोटों अर्थात करोड़ों। नशा है कि हम ही कल के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान,
बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं, तो यह खुशी है कि हम कोटों में कोई हैं। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। सदा कब रहेगा? हाँ, ये नशा कायम रहे, सदा कब रहता है? गायब कब हो जाता है? सदा रहे, सदा कब होगा? कैसे आप चेकिंग करोगे तब से मेरा नशा बरकरार है, मैं अप डाउन नहीं हुई? हैं जी? निरंतर क्या? निरंतर क्या? हाँ, निरंतर क्या? आत्मिक स्मृति। निरंतर माने 24 घंटे। हाँ, फिर तो टाइम लगेगा। फिर तो अभी फिर मान लो 1 जन्म और लेना पड़ेगा क्या? आत्मिक स्मृति का जो तुम अभ्यास कर रही हो वो कंटिन्यू हो जाए, निरंतर नहीं होगा। ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में मत चले जाना। लगातार कंटिन्यू तुम्हारा लंबे समय का अभ्यास तुमको अंत में विजयी बनाएगा, मुर्दाबाद नहीं हो जाना। लेकिन अगर तुम्हारा अभ्यास कंटिन्यू है, तुम्हारी जो कैपेसिटी है उसको तुमने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? ये अविनाशी बनाएगा तुमको। कौन अविनाशी बनाएगा? तुम्हारा अभ्यास तुमको अविनाशी बनाएगा। तो अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाले तो नहीं है, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। क्यों? परमात्मा के बच्चे इतने लवली हैं, तो माया को भी कैसे लगते हैं? बहुत लवली लगते हैं। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। कब से? आदि से अब तक संबंध है। आदि से संबंध है, हम कभी छूट ही नहीं पाएंगे क्या? हाँ, आदि से अब तक। आदि सृष्टि के कहाँ हुई है? माया तब किस रूप से होगी? तो सबसे पहले क्या करेगी? सरेंडर करेगी मन बुद्धि से। तुम उल्टे लटक लो, कोशिश करके देख लो। क्यों? इतनी सात्विकता भी धारण करती है। हाँ, जब तक वो पूरी तरह से सरेंडर ना हो तब तक तुम लगे रहो। कंडीशन तो है, लेकिन वो भी कब सरेंडर होगी? जहां सरेंडर होना है वहां क्या है? जो देवी देवता धर्म की परफेक्ट आत्माएं हैं वहां जाके उसको सरेंडर होना है। देवी देवता धर्म वालों के सामने ही तो होगी, या इस्लाम धर्म वालों के सामने होगी? अपने कुल को तो छोड़ के क्या करना है? छिलका उतारना है उसको। जहां परफेक्ट आत्माएं हैं, एकदम एक्यूरेट आत्माएं हैं, वहां उसको क्या करना है? अपना छिलका उतारना है। फाइनली वहां सरेंडर होगी। फिर और धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, फिर पीछे पीछे। तो माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम है क्या है? उसका काम है आना और आपका काम भगाना। भगाना माना जीतना। माया को दूर से भगाना संभव है? अव्यक्तवाणी के हिसाब से दूर से भगा दो। कौन सा महामंत्र है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अव्यक्तवाणी बोला है जब माया आए तो तुम क्या करो? महामंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, माया दूर से ही भाग जाएगी। माया और परमात्मा बच्चे आपस दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना, आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि अभी भी आने देते हो? ये कौन सी माया है? वो कौन सी माया है? जो सबसे पहले सरेंडर होगी मन बुद्धि से। और ये कौन सी माया है? ये तुम्हारा अपने ही जो स्वभाव संस्कार हैं, तुम्हारी अपनी ही कमी कमजोरी, बाहर नहीं है। कहाँ है वो? बाहर से तो परिस्थिति बनी है तुम्हारे को मुखड़ा दिखाने के लिए कि अभी आप ये हैं वर्तमान समय, अभी आप
जैसा बाप चाहते हैं वैसा नहीं बने हैं। तो आने नहीं देना कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती आने की, वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना, चलो। वो तुम भी क्या सोचते हो, अभी एकदम से तो हम संपन्न बन नहीं जाएंगे। लेकिन बाप देखते हैं कई कई बच्चे माया को आने देते तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। कब लग जाएगा टू लेट का बोर्ड? कब तक तुमको चांस है? कब तक ये कमजोरी तुम्हारे पर बनी रहेगी? कब तक माया का यही स्वरूप तुमको रिपीट करवाता रहेगा कि अभी क्या नहीं लगा है? टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है, तो कब लगेगा टू लेट का बोर्ड? कब तक चांस है इसको बेचारी को? हैं जी? साउंड बढ़ाएं थोड़ा सा। जब तक इसका शरीर है, और कभी तो नहीं छोड़ेगा, उम्मीद नहीं है। हाँ? छोड़ेगा कब? 2034। तो सोचो कितना अलवेलेपन का चांस है आपके पास, खूब माया को आने देने का चांस है। क्या क्या समझ में आया? अरे बोलो मैया। ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। चांस है नहीं है? लंबा चौड़ा नहीं है? नहीं है चांस, वरना अभी आने दें माया को, कि यही तो वर्डिंग बोल रहे हैं, समय तो यही बोला ना। तो बोला कि अभी टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। फिर 27 क्यों चिल्लाते हो आप लोग? भागो तेजी से, इसमें काम नहीं चलेगा। 27 क्यों चिल्लाते हो? बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को तो वाह, कितने को बन जाएंगे? अच्छा, नॉलेजफुल तो पूरे हैं, तो भागो। हैं? क्या आंसर तो बताओ, ऐसे ही बैठ गए। हाँ जी बोलो भाई। 27 क्या है ये? कुछ ऐसा गुल दिख रहा है या मृत्यु दिख रही है इसमें? ये जो शब्द है इसमें मृत्यु दिख रही है, कहीं का गुल दिख रहा है? अरे वो गुल तो देखना ही नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। हाँ? ऐसी मरी हुई दुनिया को, जो आज तो कल मरने वाली है, इनके सामने क्यों जाएंगे? जिसके लिए ललायत हैं, जिसके लिए ब्राह्मण बने थे, अरे उसके सन्मुख जाना है या मरने वालों के सन्मुख जाना है? तो ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बहुत ही अंडरग्राउंड मामला है 27 का, लेकिन एक्यूरेट 100%, 99 नहीं। लेकिन सवाल ये है कि तुम 27 जो चिल्लाते हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बैठा है उसका सार क्या निकला है? जबकि 34 आ रहा है सार रूप में कि 34 तक हमको चांस है, टू लेट का बोर्ड लगने का भी चांस है, तो फिर 27 क्यों? हैं जी? इनसे मिलो। हैं जी? हाँ, 27 तक जो तुम मेहनत कर रहे हो यही असल मेहनत है, जो आगे चल के रिफाइन होनी है। ध्यान रखना, परिस्थितियां बढ़ेंगी, 27 का मालूम अचानक ही रुकने लगे, कोई कारण भी नहीं, कोई कारण नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे कारण बने जो तुम कल्पना भी नहीं करते, तुम्हारी टांग को पकड़ ले वो कारण, चल के दिखाओ अब। अगर 31 है, 34 है, तो चल के दिखाओ 27 के बाद। लेकिन 27 तक जो तुमने ताकत लगाई है उसको रिफाइन होना, बहुत अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर है। 27 तक जो तुमने दिन रात एक किया, मेहनत की है, साक्षियों के बाप देख रहा था, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकली। जो रिजल्ट है वो टोटली इंटरनल है, सतो प्रधानता टोटली इंटरनल है, सामने कोई को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ड्रामा के साथ कदम के ऊपर कदम रख के जो चल रहे हैं, जिनको कोई भी विशेष अनुभूति नहीं है, एकाग्रता का कोई बहुत सुंदर ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हो गई हो, लेकिन तपस्या भयंकर की है। क्या किया है? तपस्या भयंकर की है, कंटिन्यू की है, एक दिन भी मिस नहीं किया तुमने।
सोचो, उसको अब रिफाइन होना है, क्या होगा? कहते हैं पहले फर्स्ट फिर डबल रिफाइन, होता नहीं होता? ऐसे रिफाइन होते होते तुम क्या बनते हो? हाँ, ओरिजिनल आत्मा बनते हो। ओरिजिनल कैसी आत्मा बन जाते हो? नो संकल्प एट ऑल। तुम चलाना चाहो तो संकल्प ना चले, ये तुम्हारा संस्कार हो गया। जैसे देह भान में आना नेचुरल है? या कभी बंद होता है? नेचुरल है देह भान में आना। ऐसे ही संकल्प मुसीबत हो जाए। अव्यक्तवा ने बोला है तुम पूरा प्रोग्राम बना के आओगे, जो संकल्प किया कर्म में आए और फिर वापस अपनी स्वयं स्थिति में चले गए। नेचुरल और नेचर में आ जाना है तुम्हारा, ये है ओरिजिनल। तो अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह है तो हमको साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने नहीं दो। क्या? किनको? लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ। इसमें समय नहीं लगाओ क्योंकि समय कम है, और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहले तुम बाप समान बनो, बाप समान बन के फिर तुम क्या करो? कर्तव्य करो। जो तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी सेवा प्रदर्शनी लगाना, मेले करना, भाषणबाजी करना, ये तुम्हारी सेवा नहीं है। तुमको कौन सी सेवा का चांस दिया है? तुमसे कभी सेवा ली ही नहीं। अरे कोई सेवा करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे, पूरा जीवन हो गया। हाँ, कुछ करोगे धरोगे नहीं, तो क्या सेवा करोगे? हैं जी? मनसा से अभिहंग मार्ग। मनसा को चेक करो 1 मिनट, 60 सेकंड मनसा तुम्हारी एकाग्र है। 10-20 साल देखो, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 8 घंटे नहीं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, कुछ साल देखो, कुछ साल बोल रहे हैं, कुछ महीने नहीं। कुछ साल देखो कि 1 मिनट एकदम निसंकल्प कोई भी संकल्प नहीं चल रहा। माना अब तुमने थोड़ी सी तैयारी की, अभी मनसा सेवा शुरू नहीं होने वाली, अभी तुम्हारी तैयारी हो रही है अब ऊपर जाने की। हाँ, फिर पहला जो ट्रैफिक कंट्रोलर कितने मिनट का है? फर्स्ट नहीं, ये तैयार 2-3 मिनट का बोला है। 2-3 मिनट जब होगा तो तुम कितने घंटे तक पहुंच जाओगे? ऑटोमेटिक हो रहा है ये इंटरनल, 8 घंटे। हाँ, तब जाके तुम्हारी मनसा सेवा शुरुआत में तो इमर्ज कर करके देते रहो, कितने कोई रिजल्ट नहीं निकली और ना कभी निकलेगी। वो मनसा सेवा जिसकी बाप बात करते हैं, जो अंतिम सेवा है, हाँ, सोचो उसके लिए कैसी तपस्या चाहिए, कैसी निसंकल्प अवस्था चाहिए। और उन्होंने स्टार में तो ऑलरेडी क्या है? राजधानी समाई हुई है, वो वाइब्रेशन की पावर है। हर एक स्टार में अपनी राजधानी समाई हुई है। सोचो कहाँ कहाँ तक उनका वाइब्रेशन जाता है। उनको कहीं आने जाने की दरकार ही नहीं होती। वो है मनसा सेवा। तो वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तन का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं उस शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे
अभी समय इसमें लगाना नहीं है। क्या नॉलेजफुल बच्चे, अभी समय किसमें लगाना है? ऊपर क्या बात की थी? लवली और महावीर। हाँ, अच्छे से सुना करो। तो 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प, दूसरा समय। क्या? एक संकल्प जो मुख्य है, और बिना समय के पॉसिबल नहीं है कि तुम संकल्प शक्ति को क्या कर सको? जीत सको। हाँ, ये बात अलग है। तुम्हारे अंदर इतनी तड़पन है, तुम्हारे पास समय नहीं है, घर गृहस्थ में रह, लेकिन तड़पन इतनी है, हर कर्म करते हुए तुमको बीच बीच में निसंकल्प होने के क्या हो रहा है? अंदर से ही तुमको उमंग आ रहा है कि कुछ कुछ सेकंड में मेरे को क्या होना है? निसंकल्प होना है। क्यों? समय इतना नहीं है, घर गृहस्थ में है, वहां तोड़ निभाना है। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि मन को कोई नहीं बांध सकता। तन को बांध सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा खेल किसका है? मन का है। यहाँ लाके तुमको बिठा दो, अंडरग्राउंड कर दो, और मन वहीं जाएगा जहां उसको जाना है। रोक के दिखाओ। जहां उसकी फितरत है, जहां उसको जाना है, जाएगा ही जाएगा। तुम्हारा शरीर बैठा रहेगा, लेकिन मन बैठने वाला नहीं है। इसलिए क्या क्या चाहिए? 2 क्या क्या बताए? समय और संकल्प। इसलिए समय की बलिहारी है। संगम युग पे अगर आपके पास बहुत समय है तो बहुत भाग्यशाली। कोई कोई घर गृहस्थ में रहते हुए तो बहुत निर्बंधन होते हैं, उसमें भी खास माताएं। भाइयों को तो ऑफिस जाना पड़ता है, और भी काम धंधे होते हैं, लेकिन माताओं के पास है कुछ है क्या? इनसे मिलो। अभी तक भी बहुत काम ही कर, किचन में जाना बहुत काम है, साफ सफाई करना बहुत काम है। अरे बाबा बाबा करते करे चले जाओ, कोई बाहर वाला इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, काहे का बहुत काम है? बताओ, इनसे मिलो आप। कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा हुआ तो चूं चां करके अपना काम बढ़ा लेती हैं। क्या करती हैं? कहाँ साइलेंस में रहना है, कहाँ थोड़ा सा माया का ऑपोजिशन हुआ और छेड़ा तो आफत ही समझो, तो अपना काम बढ़ा लेती हैं या और शॉर्ट कर लेती हैं काम को। तो फिर तो बोलेंगी हमारे पास तो बहुत काम है। कोई काम नहीं है, एक ही काम दिया है, बस बाबा की याद। हर कर्म करते हो क्या करो? बाबा को याद करो भाई, दूसरा कोई काम है ही नहीं। योगियों का एक ही कर्म है, बस याद याद याद, और कोई कर्म नहीं है। हाँ, जो तुम्हारा कर्म है वो करते हुए क्या योगयुक्त नहीं रहा जा सकता क्या? मन का ही तो खेल है। मन को क्यों नहीं लगाया जा सकता अगर तड़पन है तो दोनों खजाने महान हैं, और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के बच्चे नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल है ना, फुल, बुल नहीं। क्या क्या नहीं मारना, टक्कर नहीं मारना, क्या फुल बुल नहीं। कोई कोई नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजबुल? सभी नॉलेजफुल हैं, हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है। अच्छा, झंडियां तो हिला रहे हैं, माताओं को है। माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। सोचो, अभी खुली है थोड़े समय के लिए, खुली भी एक लिमिट के लिए है, थोड़ा लिमिटेड समय है, ऐसा नहीं खुली ही रहेगी। कब तक खुली है? कब तक? जिनको अपना पूरा ब्रॉड ड्रामा के लिए जमा करना है वो एक निश्चित बच्चे हैं। 5000 वर्ष के लिए जिनको जमा करना है, ऊपर वाला जानता है, जिनके लिए आया है उनको बहुत जमा करना है, थोड़े समय में, कम समय में बहुत जमा करना है, उनके लिए बोला। तो सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी, जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा,
जमा तुमने अभी किया, लेकिन पूरा कल तुम्हारा ये जमा चलने वाला है। लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है, इसलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश तो सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, यह सदा याद रहता है। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, जितना चाहते हो उतना जमा होता है। कितना चाहते हो कि कितना जमा हो जाए, जितना चाहते हो उतना जमा है। कितना चाहते हो रोज की इतना तो जमा होना चाहिए। क्या हो गया, कहाँ चली गई? हाँ, अरे बता तो दो, जो मन में है वो बोल दो। कितना जमा होना चाहिए रोज का रोज, कम से कम? हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हैं, बोलो। अरे हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। देखो जैसे पर लगे हुए हैं इनको, तो कितना सुंदर है। ये चीज रटी होना, रटी है माना बीज है, बीज है तो उसके ऊपर काम करेंगे। अगर बीज है नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। बीज माना नॉलेजफुल, तो फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, काम किया जाता है तो धीरे धीरे उसकी रिजल्ट आपको महसूस होगी। तो जितना चाहते उतना जमा होता है, पूछा क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है अभी चलने का समय समाप्त हुआ। भले ही घर गृहस्थ में हो, भले ही माताएं हो, लेकिन अभी हाँ पीछे कैसे हैं, अच्छे ही हैं, अच्छे दिख ही रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। ये जो आपने बोला 480 माना इसको टच करना, रोज की रोज मेहनत करना। इसको किस खाते में डालेंगे, माना तुमने क्वालिफिकेशन धारण कर ली, आगे जो तुम्हारी यात्रा है उसकी क्वालिफिकेशन है। इसके बिना एडमिशन नहीं है, ध्यान रखना। आ तो गए लेकिन अभी एडमिशन होना बाकी है। ये भक्ति मार्ग का कोई ठप्पा नहीं है, जैसे एडवांस में ठप्पे लग जाते, हो गए सभी स्वर्ग में ही पहुंच गए नरक में। यहाँ ऐसा कोई भक्ति मार्ग नहीं है। जहां तुम हो, जिस स्थिति में हो, वहां रह के ही तुमको करना, वो है असुल भट्टी। क्या है वो, है असुल भट्टी। जहां तुम हो, जिन स्थिति परिस्थितियों में हो, वहां रह के अपने को परिपक्व करना, वो चैलेंज है। जो भी माया है, जो भी छोटी मोटी परिस्थिति है, वो तुम्हारा अपना ही खेल है, तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं। वहां रहते हुए स्वयं स्थिति में टिकना। तो उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का? अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं। 50% वाले ज्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाएं क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता। ये रिपीट क्यों हो रही है अव्यक्तवाणी, किसी को समझ में आता है? पूरा साकार मूल्यों का कोर्स बाप ने रिपीट क्यों किया, एक एक वाणी? कोई कारण तो रहा होगा, किन्हीं के लिए तो रहा होगा। अव्यक्त वाणी का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अब कंप्लीट होने जा रहा है, क्यों? कारण अरे किन्हीं से कनेक्टेड हैं, 100% कनेक्टेड हैं। यहाँ का महावाक्य 100% यहाँ छपता है, वहीं से उनका परिवर्तन अविनाशी होता है। ऐसे ही नहीं, ये फालतू नहीं है, ना मुरली कभी फालतू थी, ना अव्यक्त वाणी फालतू है। ये 100%
लागू होती हैं, 99 नहीं। तो क्या कह रहे हैं, बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज भाग्य के अधिकारी बने, फुल राज भाग्य के अधिकारी। अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज सुख शांतिमय राज आया कि आया। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। इसलिए नई दुनिया में तुमको कोई भी सेवा का नहीं बोला जाता। अगर अपनी सेवा होगी तो सबकी हो गई। बहुत सेवा की है, बेसिक में ढेर सेवाएं की हैं, एडवांस में बाप रे बाप दिन रात एक किया नहीं किया। अब वो सेवा का फल लेने का समय है। अब कौन सी सेवा है, स्वयं की सेवा। ये बाकी थी, बाकी तो हमने बाप को वफादारी दिखाई, सर्टिफिकेट लिया, लेकिन अभी लास्ट सेवा स्वयं की बाकी थी। अब उसका चांस है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है ना या पुराने में है। लौकिक में ही होता, जब नया घर बन जाता है तो पुराने से वैराग। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाएं तो क्या करेंगे? क्या अगर 2-3 जन्म के बाद आए, दूसरे जन्म के बाद कौन आएगा? सेकंड नारायण, फिर थर्ड नारायण, उससे तो बेहतर 9 लाख। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन आगे क्या बोला, 2-3 मास मकान को हो जाएं तो क्या करेंगे? जब मकान एक्यूरेट तैयार हो, जब उसका उद्घाटन किया जाए, तब तुम्हारा पांव वहां पड़े। इसको कहेंगे साथ साथ। नया है या 3 मास हो गए, अगर 3 मास के बाद तो क्या कहेंगे? 3 मास पुराना। तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तक नशीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। 3 मास खास हैं आज से, मैंने अभी चल रही है ना वाणी, डेट नोट कर लो। कहते हैं 9 तपा। क्या है ये? बहुत फेमस है आपके यहाँ तो ये है क्या? अरे आप भी कौन से नक्षत्र में आए? हैं जी, नक्षत्र होते हैं ना। हाँ, कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में सूर्य देव जा रहे हैं, जला के रख देंगे, लेकिन तुमको शीतल शीतल लगे तो उसके किरणें। कितने दिन का होता है ये? 9 तपा, तुम्हारा 9 रोज। सोचो, तुम्हारा भी अजीब हिसाब किताब है। तो पसंद है? पसंद है? पूछा पसंद है? अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो, बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे। बीती कितनी बड़ी बात हो गई। बीती सो ठोको बिंदी, वो बाप दादा माफ कर देंगे। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में, लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ। आए हैं लास्ट में, लेकिन फास्ट हो सकते हैं। बाप दादा भी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य की बात बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माना लेट तो आए हो, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं,
वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, कम बात है क्या है? 3 कंडीशन होती हैं, कौन सी? पहली पास, दूसरी फुल पास, तीसरी पास विद ऑनर। तो फुल पास कम वैल्यू है क्या? माना फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, साधारण नहीं। और पास फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, पसंद है, आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सकीलधे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहे हैं, कौन सा? लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन में आने का। बाप देगा, बंधा हुआ है। वाह, क्या बाप देगा, क्या हुआ है? बंधा हुआ है, लेने वाले चाहिए। है कोई तीव्र पुरुषार्थी? चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। फर्स्ट डिवीजन के लिए फिनिश। फिर किनको चांस मिलेगा? पास वालों को चांस मिलेगा। लेकिन ऊपर पास विद ऑनर, वो कहाँ उड़े जा रहे हैं वर्तमान समय? कितना अंडरग्राउंड, कहाँ से कहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीजन कोई साधारण बात है क्या? लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष आप बच्चों को विशेष सौगात दी है। 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक, तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। ऐसा क्या लग रहा था जैसे पता नहीं कितना चांस देंगे, क्या बोला? 90% तुम्हारी मेहनत 100% पे तुमको पहुंचा देंगे। नहीं तो पहले क्या क्या प्रॉमिस किया है व्यक्तवाणी में? 15% और 25%। अभी क्या है, 15-25% वाले किनारे ही बैठे हैं, उनको तो ऐसे ही ले जाना है उनको। लेकिन अभी किन के 10% अभी तुम्हारे जैसे ड्यू हैं, वो तो फिक्स है, उसकी तुम चिंता मत करो। लेकिन 90% तक तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 90% क्या है भाई? और बात किसकी हुई थी? फर्स्ट डिवीजन वालों की। नई दुनिया में तो रटा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन कितने घंटे होता है? जो ये पास होते हैं तो कितने घंटे होता है? पास विद ऑनर होता है तो कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे माना पास, रटा हुआ। अति सुंदर बात हुई है फर्स्ट डिवीजन, है जी? पहली बार सुना 12 घंटे फर्स्ट डिवीजन। जब 8 पास हुए हैं तो 12 घंटे कैसे हो जाएगा? 60%। राम फेल हो गया, 14 घंटे। थोड़ा सा अब जावे तुमको क्लियर होगा ना 1-2 साल में, तो अपना रिजल्ट निकाल लेना और फिर शांत होके बैठे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, वो चलता रहेगा। अभी तो ऐसा सब हो गया बस है? कुछ नहीं हुआ, भी सुनते जाओ। किन की बात कर रहे हैं? फुल पास माना फर्स्ट डिवीजन वालों की बात कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आई? और 91 में सोचो, कहाँ 91 में उनको उड़ाया था फर्स्ट डिवीजन वालों को 14 घंटे के लिए। 91 में घोषणा की थी, ये है 14 मास का क्या तपस्या वर्ष। और 14 मास कम से कम हर रोज तपस्या करो। कब की बात कर रहा हूं मैं? 91। कैसा फाउंडेशन डाला होगा 91 में? सोचो। तो उस वक्त तो फर्स्ट डिवीजन में आना ही बहुत बड़ी बात थी। पास विद ऑनर तो गिने चुने ही थे। ये दीदी हैं, ये दादी हैं, 8 को उंगलियों पे गिन लो। अब अंत का समय है, तो पास स्टेप्स हैं। पास होते हैं तो फिर नेक्स्ट फुल पास, फिर पास विद ऑनर।
तो 10% बाप दादा बढ़ा देगा, 90% बाप दादा क्या मेहनत चाहते हैं। तो 90% मेहनत दो तरह से हो सकती है। एक तो जाते से ही हो जाए, अगर तुम चांस दो किसी सोल को घुसने का ना, अगर सोल भ्रुकुटियां बैठ के बस तुम उड़ते ही उड़ते, घर वाले भी है क्या, पागल हो गई क्या। जब सोल भ्रुकुटियां बैठती है ना तो फिर कुछ नजर नहीं आता, पागलों जैसी हरकत है, निराकार स्टेज सदा ही बनी हुई है। लेकिन तुमको बोलते हैं क्या, इसको खाली नहीं छोड़ना, भ्रुकुटी को, आसन को क्या नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, ताकि माया को चांस मिल जाए, बैठ जाए। अब फिर तुम पैदल करो, रेगड़िए पहन पहन के चलो, तो तुमको मालूम पड़े ये है ओरिजिनल राजयोग। निसंकल्प होने के लिए कितनी बाधाएं आती हैं, मन को अमन करने में कितनी मुश्किलात होती, ये है ओरिजिनल राजयोग। ये मेहनत तुम्हारी बाप देखता है, ये तपस्या तुम्हारी बाप देखता है, रिजल्ट नहीं देखता, तुम्हारी मेहनत देखता है। वो 90% तुम्हारी मेहनत, और 10% तुम अटक जाओगे, ये पक्का है। जब अटक जाओगे तो वो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि बाप आया ही है तुमको आप समान बनाने के लिए। तो मंजूर है, अभी व्यर्थ खत्म। क्या, जो 90% तक जाना है उनको क्या बोला, अभी व्यर्थ खत्म हो जाता, खत्म। माना तुम अपने पुरुषार्थ करके जो मेहनत कर रहे, बाप उसको किस खाते में रखता है, जैसे खत्म। तुम्हारी तपस्या में ही बीज डला हुआ है, रिजल्ट समय अनुसार निकलती है, ध्यान रखना। जैसे देखो, सत्युग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं, ऊपर से आए हैं, उनको मालूम ही नहीं कि जो हमारे रचयिता हैं इन्होंने पुरुषार्थ कैसा कैसा किया है। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या है, उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर। जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, दे रहे हैं चिंदी, हैं, हाँ, जैसे बहुत बड़ा। तो क्या बोलना चाहिए, बाबा ये भी रख ही लो आप। जब 90 तक पहुंच गए, 10 तक भी पहुंच ही जाएंगे, हाँ, सोचो। लेकिन वो जानते हैं जो 90% तुम्हारी केवल हिम्मत है, हिम्मत, वो भी उसका कंटिन्यू सहयोग है, कंटिन्यू सहयोग है। उसके सहयोग के बिना तुम्हारे में हिम्मत भी पैदा नहीं हो सकती। जो कहते हैं हिम्मत का एक कदम 1000 कदम सहयोग के, तो वो जो हिम्मत है ना, वो भी उसका बहुत बड़ा सहयोग है, या कहो तुम्हारा पुण्य का खाता कहो। है मंजूर, हाथ उठाओ। कितना परसेंटेज पक्का, 100%? नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े, पता नहीं क्यों लगाया, बाप समान बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज अधिकारी तो बन सकते हो। तख्त पे तो एक बैठेगा, लेकिन पूरी फैमिली क्या है, वो रॉयल फैमिली है। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, कैसे भी, क्या साथ चलेंगे, लेकिन बाप दादा कैसे भी, बहुत सी विधि हैं उनके पास। लास्ट विधि कौन सी अपनाते हैं? किसको दे देते हैं? चलो भैया इनको सबको लेके जाओ, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, इनको लेके ही जाओ, कैसे भी करके ले जाओ, मेरे बच्चे हैं। तो कौन आ जाता है? कौन सा पार्ट चलता है? सतगुरु, कैसे भी करके ले ही जाना है। तो बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे।
वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। वाया कहाँ से ले जाएंगे? सूक्ष्म वतन में कोई 14 साल की सजाएं भी खाएंगे, लेकिन शरीर नहीं मिलेगा। जो इच्छाएं रह गई हैं वो तड़पते रहेंगे कि जन्म मिले, लेकिन 14 वर्ष कोई जन्म नहीं। वाया। और दूसरा डायरेक्ट। डायरेक्ट बाप आया तुमको आप समान बना के ले जाना, ये है डायरेक्ट जाना। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे? अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना, आपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योग तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है? मेरा और तेरा कितना फर्क है? मैं और ते एक शब्द का फर्क है, तो पक्का है ना मेरा बाबा? पक्का? कितना परसेंट? 100%। 100 और 1, ऐसे एक अंगुली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। चाहे तुम क्या क्या मनाते हो, चाहे शिवरात्रि मनाते हो, चाहे तुम शिव जयंती मनाते हो, तो 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है, यह विधियां, यह उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है। बाप दादा उनको भी बधाइयां दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है, लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हैं ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बली हो जाते हैं। है छोटे छोटे, लेकिन उनमें महान बल होता है। छोटे कम नहीं होते, समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। चाहे चूहा होता है तो छोटा, लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काटता भी है, जो पता ही नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार, कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। तो अब अपवित्रता किस खाते में जा रही है? क्रोध भी किस खाते में जा रहा है? इम्प्योरिटी के खाते में जा रहा है। इवन नई दुनिया में ईर्ष्या द्वेष किस खाते में जाता है तुम्हारा? इम्प्योरिटी के खाते में। तो किया है ना वायदा, या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य पालन कर लिया? आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही टाइटल है ना? या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा ने सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फर्क करो, जहां मेरा आवे ना वहां तेरा याद रखो। एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम का,
अपने सदा के लिए धारण किया, वह एक दिन के लिए नहीं कहते हैं। कॉपी तो की है ना, लेकिन आटे में नमक समान। किन्होंने कॉपी की है? भक्तों ने, लेकिन आटे में नमक समान। फिर भी की तो है ना, बुद्धिवान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। तो आप साहब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना, कॉपी तो की है ना। आपने भी पूरा व्रत किया है या कभी थक जाते हो तो कहते हैं अच्छा कुछ खा लें? ऐसे तो नहीं, थोड़ा पका हुआ, थोड़ी मिर्ची विर्ची मसाला, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, इतना ही काफी है। हाँ? तो कच्चे से भी क्या हो जाता है, एक थकान सी हो जाती है, और थोड़ा सा चेंज चाहिए। वो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा कोई दोष लग गया है। हाँ, अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों का सुख नहीं। इंद्रियों का सुख मिर्ची में होता है, मसालों में होता है, बाकी पके हुए में ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, थोड़ा चेंज है। तो पका हुआ खाने में कोई दोष नहीं, तो तुम्हारे व्रत में ही है। पका हुआ तो उबला हुआ ही है, किसी पड़ोसी को खिलाना, कभी नहीं खाए तुम्हारे यहाँ आके। तुम्हारा पका हुआ कैसा होना चाहिए? अरे तपस्वियों का भोजन ऐसा हो जो देह अभिमानी खा भी ना सके, एक चम्मच ले, नहीं पेट भरा हुआ है। ये पहचान है योगियों के भोजन की। वो तुम्हारा भोजन देख के ही नहीं, अभी अभी करके ही आए हैं। अगर ललायत हो गए, 2-4 कटोरी खा गया, तुम भोगी सिद्ध हो जाओगे। क्योंकि अब भोगी को खिलाया, भोगी ने 4 कटोरी, योगियों की कैसे खा सकता है? अरे भोगियों का जो होता है उसमें तो बढ़िया बढ़िया बनाते हैं योगी। नमक भी थोड़ा सा डाला, मसाला कोई डाला नहीं है, वो पानी ऊपर बाई चांस थोड़ा ज्यादा डल गया, वो पानी में डुबकी लगा लगा के देख रहे हैं कि योगियों का बना हुआ भोजन। ये ठूस ठूस के इनमें देहमान भरा है। ये क्या जाने योगियों की चाल क्या होती है। इनको क्या मालूम योगियों का जीवन कैसा होता है। ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। योगी खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है? जीने के लिए खाता है योगी। क्यों? उसकी यात्रा कैसी है, किससे मिलना है? जिससे उसको मिलना है वो ललायत है उसके लिए, खाने पीने के लिए नहीं। पूरा कल्प तुमने क्या किया है? 5000 वर्ष खाया पिया है भाई। अभी एक जन्म का छोटा सा हिस्सा, वो भी तुमको अतीन्द्रिय सुख, बाप समान बनना है, इसलिए तुमको इंद्रियों के सुख से दूर ले जा रहा है बाप। इसलिए कैसा हो तुम्हारा भोजन? कैसा है? नहीं, एकदम साधा। माना उसकी पहचान क्या बताइए? अभी पड़ोसी आके देखे तो आइंदा तुम्हारे भोजन पे कभी खड़ा ना हो आके कि कहीं बोल ना दे खाने के लिए। ये है योगियों का भोजन। योगियों की एक ही चिंता रहती है, कौन सी? योग युक्त रहना। जब बनाते हैं तो कैसी अवस्था हो? हाँ, भूल जाए नमक डालना कोई चिंता नहीं, लेकिन याद उसकी बनी रहे। इसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ताकत नहीं, याद का बना हुआ ये ब्रह्मा भोजन है। वो ब्रह्मा भोजन 36 प्रकार का बनाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं। वो कोई ब्रह्मा भोजन नहीं है। वो क्या है? वो विकार है, वो नहीं खाती। अब क्या कर रहा है? भोजन उनको खाता है। लेकिन कैसा हो योगियों का भोजन, वो तो मुरलियों में स्पष्ट बताया है। तो योगी बनना है या क्या बनने आए हैं? योग की भी पराकाष्ठा चाहिए। इसलिए तुम्हारे लिए 100% श्रीमत है मुरली में, उनके लिए नहीं। वो बोलेंगे ऐसा कहीं बोला ही नहीं, किसी मुरली में आए नहीं, तो मनमत है, क्योंकि उनके लिए नहीं है वो डायरेक्शन। जबकि ब्रह्मा बाबा के मुख से चली हुई ऑडियो आज भी है वो। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, तला हुआ अचार, इसको तामसी बताया है, तामसी। और साकार बाप ने भी वो मुरली को रिपीट किया है। कैसेट नंबर भी हमारे पास है, सोचो आप। लेकिन किसी भी मिनी मधुन पे चले जाओ, किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे चले जाओ, कोई ऐसा आश्रम आपको मिलेगा जहां मिर्ची और मसाला ना डले। हाँ, कोई बीमारी होगी तो बेचारी को अलग। अब बीमारी होगी तो कहाँ से खाएगी? डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, वो परहेज कर सकती है बीमारी की वजह से, जीव की वजह से, कंट्रोलिंग की वजह से नहीं। तो 100% जो भी डायरेक्शंस है किनके लिए हैं? जो सूर्यवंशी हैं, जिनको बाप समान बनना है, उनके लिए 100% डायरेक्शंस हैं। वो फॉलो करते हैं, मुरली को ही फॉलो करते हैं। सोचो, सब कुछ है मुरली में। तो आपने भी पूरा व्रत किया है या कभी थक जाते तो कहते हैं अच्छा कुछ खा ले? ऐसे तो नहीं। थक जाओ या तंग हो, यूथ क्या करते हैं? जो कुमार हैं वह हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारियां हाथ उठाओ। फॉरनर्स में कुमारियां, लाइट वाली कुमारियां हैं,
सिर पर छोटा लाइट का बल्ब लगाकर बैठी हैं। कुमारियों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, हाथ उठाओ, पास है, अच्छा मुबारक। आपको पदम गुना मुबारक। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं मोहब्बत है। क्या कहा? क्या भगवान के प्यार में ये खान पान ये क्या है? मेहनत नहीं है। क्या सिद्ध करता है तुम्हारी? ये मोहब्बत सिद्ध करता है कि वो मेरा साजन, वो मेरा बाप आया है, उससे मेरे को मिलना है। तो उसके लिए क्या है, भूखा तो नहीं मर रहे, कम से कम मार रहे हैं क्या कि कुछ भी ना खाओ तो भी मिलूंगा? ऐसा तो किसी मुरली में नहीं बोला। और बोल भी नहीं सकते, नहीं तो तुम बचोगे ही नहीं। और उसको तो मिलन मनाना है तुमसे, सोचो। तो वो भगवान इस धरा पे आया है और वो तुमको कह रहा है कि ऐसा ऐसा बनो, तब मेरे से मिलन होगा, तुम मेरे समान बनोगे और मेरे साथ जाओगे। मेरे साथ जाओगे, सबसे पहले तुम जाके चिपकोगे। कहाँ चिपकोगे? परम धाम में तुम्हारी सीट फिक्स है? पहले बाप, फिर सबकी सीट्स फिक्स हैं। किस आधार से? त्याग के आधार से। इसलिए कहते हैं जितना तुम्हारा त्याग उतनी ही तपस्या बढ़ने वाली है। प्रैक्टिस सब करते हैं लेकिन थक जाते हैं। जो गीत चला था ना, शायद परसों चला था, सुंदर गीत था, गुरुवार को, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। सोचो, ये होता है नशा। लेकिन वो नशा कंटिन्यू रहे, कायम रहे। माया फटकाती है, कोई बड़ी बात नहीं। माया अप डाउन कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कोई चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन तुम आशावादी रहो, तुम निश्चय बुद्धि रहो। जो तुम त्याग कर रहे हो, उस त्याग के प्रति दुनिया वाले तुमसे बेहतर है, वो जानते हैं त्याग का फल बेहतर ही मिलने वाला है। कम से कम दुनिया वालों से ही सीख लो। दुनिया वाले जानते हैं, जब वो व्रत धारण करते हैं, जो भी व्रत लेते हैं, तो आशावादी हैं कि इसका फल श्रेष्ठ ही मिलने वाला है। और तुम इतना त्याग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, अगर आज तुमको कुछ भी ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, तो कल को होना है ना नहीं होना है? होने वाली है, क्योंकि त्याग का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। तो बाप के प्यार में यह मेहनत नहीं मोहब्बत है। तो देखो, कॉपी तो की है ना। यह व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए। कब तक चलेगा जीवन? अरे कहाँ चली गई? ओम शांति। कहाँ तक चलेगा जीवन? आप व्रत रखते हो जीवन तक के लिए, जब तक मेरा जीवन है। कहाँ तक चलेगा जीवन? कहाँ तक जाना है? कहीं नहीं जाना है जी। हाँ, कहीं नहीं जाना। देखो कहाँ से आई हैं, कितना बढ़िया उत्तर दे रही हैं। बहादुरगढ़ से। सतो प्रधान स्टेज से होते हुए फिर कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। तो तब तक त्याग मना बना रहे। हाँ, और वो सुख की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर सुख हो पढ़ना हो तो शास्त्रों में पढ़ लो। अगर तुमको थोड़ी सी कल्पना लेनी है तो शास्त्र पढ़ लो कि वैकुंठ का सुख क्या होता है। तो शास्त्र प्रमाण है। तो भगवान ऐसे ही दे देगा क्या सबको? कितना बड़ा त्याग होगा, कितने लंबे समय का त्याग होगा। जब से उन्होंने दृढ़ संकल्प धारण किया और अंत तक, जब तक वो वैकुंठवासी बन ना जाएं, जब तक उनके अंदर जो भी कुंठा है, पूरी 100% कुंठा खत्म ना हो जाए। जिसके अपने प्रति कुंठा खत्म होती जाती है, उसकी किसी के प्रति कोई कुंठा रह ही नहीं सकती। उस स्टेज तक जब आत्मा ना पहुंच जाए, तब तक त्याग बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो एक जीवन का व्रत सदा आपे ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक जन्म छोटा सा, इसमें मेहनत जरूर है, त्याग है, त्याग का भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं? जागरण। आपने कौन सा जागरण किया? वह नींद का त्याग करते हैं। आप भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है कि अज्ञान नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, झुटके नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं, झुटका खाने वालों का एक्शन बाबा ने करके दिखा दिया। खैर आप लोग तो ट्रेन में उतना वो नहीं हो पाती, नींद पूरी नहीं हो पाती, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा ने झुटके वहाँ आबू में बैठे बैठे उन्होंने एक्शन करके दिखाया। तो झुटका खाने वालों का एक्शन ऐसे। तो यह भी व्रत लिया ना। कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर संकल्प ढीला क्यों करते हो?
स्क्रू टाइट करना नहीं आता? इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है बोलो? प्रत्यक्षता का। इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? क्या क्या रहा हुआ है? हाँ, बच्चों की प्रत्यक्षता, उन बच्चों के साथ बाप की प्रत्यक्षता रहा हुआ कार्य है। मेरा बाबा आ गया, यह झुंड क्यों लहराते हो, यह झंडा क्यों लहराते हो? कोई भी कार्य करते हो झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना? किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे झंडा लहराते हो तो जब तक पूरा खुले नहीं तब तक खोलते रहते हो। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसे। त्रिमूर्ति का झंडा कब तक खोलते रहोगे? जो उसके अंदर फूल छुपे हुए हैं, जब तक वो संपन्न स्टेज तक ना पहुंचे तब तो किसमें लिपटे रहेंगे? त्रिमूर्ति में ही लिपटे रहेंगे। तो आपकी प्रत्यक्षता क्या, तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाप की प्रत्यक्षता हो। तो जितना जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना? तो समय को समीप लाने वाले कौन? आप सब हो ना? समय को समीप लाने वाले आप बच्चे, सेवाधारी बच्चे हो। क्या सब क्या कर रहे हैं? समय के इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा 10 साल में। लेकिन तुम इंतजाम कर रहे हो स्वयं स्थिति के आधार से। तो विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, लेना भी है, दोनों बताई। सिर्फ देनी नहीं है, लेनी भी है। माना पहले तुमने क्या किया? बाप को सौगात दी, फिर बाप से सौगात लेनी भी है। हाथ उठाओ जो दोनों करेंगे, जो दोनों करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका यह चित्र हाथ उठाया हुआ इसमें टीवी में आ रहा है। तो जो कोई थोड़ा फेल होगा तो उसको यह चित्र भेज देंगे। फिर से हाथ उठाओ, यहाँ निकल रहा है। अच्छा है, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के पास चारों ओर के पद्म पद्मा गुना मुबारकें पहुँच गई हैं। हर एक दिल से कहता है, वह पत्र में लिखता, वह ईमेल करता, तो हमारी मुबारक सबके पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है। सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली। देखो दूर वाले जो देख रहे हैं वह भी ताली बजा रहे हैं और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं दिल में। यह गीत नहीं, दिल का गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा, मीठा बाबा कहा, और यह चाबी है ना चाबी? कभी कभी की चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल व कर्म थोड़ा भी चिंता वाला नहीं, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखना ना तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे किसी भी प्रकार की तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है, चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए हों। किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रुई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वह रुई हो जाएगा। लेकिन सर्वशक्तिवान को साथ कर लिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है। तो समय पर काम में लगाओ। किसको? समय पर काम में लगाओ। किसको? बाप का सहयोग लो। कहने तक नहीं, काम में लगाओ। तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करें। कौन? बाप दादा चैलेंज करें। सुन लो भाई, क्या बाप दादा चैलेंज करें कि अगर खुश नसीब खुशनुमा चेहरा देखना है तो भगवान के सेंटरों पर देखो। भगवान के जो चैतन्य सेंटर हैं, क्या करो? उन पर जाके देखो। करें चैलेंज? पूछ रहे हैं बाबा।
करें चैलेंज, कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाएं? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक सदा साथ है। मानो आपको कोई कमी है हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या कहते हैं? खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ हुआ ना, तो आपके पास वेल्थ है, खुशी है? हाथ उठाओ, खुशी है ना, तो वेल्थ है। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। क्या कहते हैं? आगे जरा क्या मिलने वाला है? बस खुशी। हैं? अव्यक्तवाणी फिर क्या बोला है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कब? कब? हैं? जब देखेंगे सब भूख मर रहे हैं, सब ये ना खाती हैं ना पीती हैं, लेकिन चेहरा खिला हुआ है, तो कहेंगे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं। तो और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, लेकिन खुश नहीं तो सूखा। और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है। 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो कोई समय दुनिया की हालतें कैसी भी हों, लेकिन यह 3 बातें याद हैं तो बाप आप सबको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। क्या 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 खिलाएगा? कितनी रोटी खिलाएगा? मुरली में कितनी रोटी बोला है? 2 रोटी और दाल भात। अब तुम्हारा तो अन्न ही दोष हो गया। तो बेहद की क्या है? तुम्हारी बेहद की दाल रोटी की बात करो। याद तो पूरा ही भोजन हो गया भाई, है ना? 2 रोटी। हाँ, मिलेगी मिलेगी, और उसके वाइब्रेशन मिलेंगे ही मिलेंगे तुमको, निश्चिंत रहना। अगर उसके कुल के हो तो वो 2 रोटी के वाइब्रेशन तुम्हारे लिए हैं। दाल, और कौन सी दाल अच्छी लगती है? मूंग की, हरहर की? है मूंग की? हाँ, वो तो अच्छी रहती। होती तो गोल गोल है, लेकिन जब 2 हिस्से हो जाते हैं तब जहाँ वहाँ से क्या होता है, फिर नई दुनिया आती है। तो ऐसे बेहद की दाल भी है, बेहद की रोटी भी है, वो तो तुम्हारे नसीब में अंत तक मिलेगी। तो 2-4 सब्जी नहीं खिलाएंगे, दाल रोटी खिलाएगा। क्या तुमको अतीन्द्रिय सुख देना है तो ढेर सारी सब्जियां नहीं खिलाएगा, लेकिन बेहद की दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया ना? पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया है, कभी भूखे रहे। और ही जो गुड़ है ना, उसको बॉर्न बीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। कैसे सुंदर पालना दी आदि में। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बॉर्न बीटा बनाने आता है? पूछा, नहीं आता। कैसी भी हालत हो, सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, यह गुड़ का बॉर्नवीटा बहुत सुख देता है। बनाना सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आई वेल के लिए यह बॉर्नवीटा बहुत काम आएगा। लेकिन 4 बातें याद करना, अगर एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो 4 ही बातें, सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, दिल की सच्चाई, बड़ी दिल। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वह पूर्ण हो जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाएगी। बाप राजी तो क्या कमी है? तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की तालियां बजाओ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, चलो 7 भी बज गए। अब डिस्कशन तो क्या।